हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम सीखने वाले हैं कि मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आपके सामने ये स्क्रीन तो देख ही रहा होगा आपको कि आज का एजेंडा क्या है हमारा। कि पहले मैप फंक्शन क्या रहता है, व्हाट इज़ द मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, व्हेन टू यूज़ द मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट मतलब कब यूज़ करना है हमें, हाउ टू यूज़ द मैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट मतलब कैसे यूज़ करना है, और हैंड्स ऑन एग्जांपल भी लूँगा मैं एक, उसका रियल टाइम यूज़ केस भी मैं दिखा दूंगा आपको कि रिएक्ट नेटिव में कैसे यूज़ करते हैं और आप इस वीडियो से क्या सीखोगे, आपको क्या मिलेगा इस वीडियो से, ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो चलो हम यहाँ पे VS कोड में जाते हैं। मैंने VS कोड ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ सेटअप के लिए। तो मैं पहले एक फाइल बनाता हूँ, मैप फंक्शन .js। जो भी जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो जावास्क्रिप्ट में, तो वो फाइल का नेम जो रहेगा ना जावास्क्रिप्ट में वो .js से होगा। आप इसको, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिया है इस फाइल नेम या फंक्शन नेम का, तो ये स्मॉल स्क्रीन में होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं मैप फंक्शन में, तो हम यहाँ पे इतना फोकस नहीं करते हैं कि मतलब अंडरस्कोर लिख सकते हैं या क्या, मतलब इसका भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। पर अभी मैप फंक्शन .js से मैंने ये सेव कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे आपको पहले मैप फंक्शन का सिंटैक्स बताता हूँ। तो मैप फंक्शन किस पे वर्क होता है, एरे पे वर्क होता है बेसिकली, मतलब ऑपरेशन किस पे कर सकते हैं, एरे पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा कॉन्स्ट, क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना है, जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए मैंने वो कॉन्स्ट लिखा है। फिर मैंने एरे का नाम दिया जो ARR है। फिर इसको मैंने असाइन ऑपरेटर से ये वैल्यू असाइन कर दी। इतना पता चला, यहाँ तक क्लियर हो मतलब। अभी मैं इसको, ये वेरिएबल को या एरे को हम मैप फंक्शन की जो भी ऑपरेशन है, मतलब मैप फंक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो एरे पे करता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। मैं आगे चल के दिखा दूंगा कि ये मैं वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, फ़िलहाल के लिए इस वेरिएबल को छोड़ दो। एरे मतलब मेरा एरे का नाम हुआ। डॉट से हम किसी भी मेथड को अप्लाई करते हैं एरे पे, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिखा। फिर मैं यहाँ पे मैप लिखता हूँ। फिर यहाँ पे इसको, मैप एक क्या है, फंक्शन है, इसीलिए मैं इसको राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ। बराबर, यहाँ तक पता चला, मतलब मैं राउंड ब्रैकेट दे रहा हूँ। अभी इसमें जो भी यहाँ पे दिखा रहा है कॉल बैक वैल्यू और इंडेक्स और ये जो भी एरे, इसका बेसिकली सिंटैक्स है। तो अभी मैं इसको कॉल बैक मतलब क्या हुआ, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। मैं इसके भी ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, पर अभी आप इतना समझ लो बेसिक के कॉल बैक फंक्शन है। मैप क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। तो इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रहता है। फिर हम जो भी करंट वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा ये वैल्यू हो गया। जो भी एरे में से जो भी वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं इसको वैल्यू बोलते हैं। सॉरी, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ करंट वैल्यू। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप यही वैल्यू दे दो या यही नेम दे दो। अभी इंडेक्स को मैं इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, IN भी लिख सकता हूँ, जो भी है इंडेक्स लिख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, इंडेक्स। और आपको ये पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, पर आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब एरे। अभी कॉल बैक फंक्शन होगा तो ये मतलब ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, एरो। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर जो भी हम जेन्युइनली, मतलब जहाँ पे भी रिएक्ट नेटिव या कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट से इसको लॉक करता हूँ सिंपल अभी के लिए। मैं
एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ, बराबर। करंट वैल्यू इंडेक्स बराबर एरे, बस। अभी मैं इसको रन करने के लिए हमारे पास, अभी मैं टर्मिनल से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ना एक्स्ट्रा कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है ना कुछ किया है। मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पे नोड और मैप फंक्शन डॉट JS लिख देता हूँ। फिर देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हमारे एरे में क्या था, मतलब आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सॉरी, एरे में हमारे 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 आया। इसका इंडेक्स, एरे का ऑलवेज इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, 0 से, तो 0 1 2 3 आया। फिर एंटायर एरे को उसने प्रिंट आउट कर दिया। सिंटैक्स क्लियर हो गया यहाँ तक, मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ ये क्लियर हो गया। अभी हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं कि हमारा एजेंडा में से व्हेन टू यूज़ मैप फंक्शन। मैप फंक्शन कब यूज़ करना चाहिए, अभी मैप फंक्शन को कब यूज़ करना है, मतलब अभी मेरे पास एक एरे है और वो एरे जो है इसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना वाला हूँ। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, मतलब इसमें से मैं कुछ एलिमेंट को रिमूव करने वाला हूँ, कुछ मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ, या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, तो इसको मैं इसके ऊपर मैं मैप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। पर किस सिनेरियो में, मुझे कुछ एरे को, अभी मेरे पास प्लेन एरे है, मतलब ये बेसिक एग्जांपल दिया, तो मैं यहाँ पे एक नया एरे लेता हूँ। सपोज मैंने कॉन्स्ट ARR यूज़र्स एरे की जगह यूज़र्स रिकॉर्ड्स का एक एरे है मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास सपोज मेरे पास JSON है, नेम विजय, एज सेकंड की है मेरे पास 30। फिर मेरे पास और भी एक एरे है, नेम उन्नति, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट में मेरा एज है, इस एज पैरामीटर में मेरा एज है 5 years। सेव किया। अभी कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं एक रिजल्ट वेरिएबल में ये करता हूँ, मैं ये इसको यूज़र्स रिकॉर्ड को मैंने एक्सेस किया, मतलब यूज़ करना है, डॉट मैप से इसको ये किया, मैप मेथड अप्लाई किया। फिर मैं इसको कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ये ब्रैकेट आ गया, राउंड ब्रैकेट। फिर मेरा जो भी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मतलब क्या कि एरे में से जो भी मुझे पैरामीटर एक्सेस करने हैं उसको मैं करंट वैल्यू बोल रहा हूँ, करंट वैल्यू। अभी इंडेक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मैं अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, और एरे के ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एरे को नहीं लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि अभी मुझे जो भी एरे है, मेरे पास जो भी एरे पड़ा है, रिकॉर्ड पड़े हैं, उसमें से मुझे खाली उसके नेम चाहिए, एज पैरामीटर नहीं चाहिए, एज पैरामीटर कुछ भी चाहिए नहीं, मुझे स्पेसिफिक नेम चाहिए, यूज़र के जितने भी यूज़र है उसके नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में क्या करूँगा, रिटर्न करंट वैल्यू डॉट नेम, मतलब यहाँ पे सेव हो गया। अभी ये क्या करता है, मैप फंक्शन क्या करता है बेसिकली, कि जो भी एग्जिस्टिंग एरे है, जो भी एरे पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे इवेंट टू यूज़, जो भी एरे है उसको ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक न्यू एरे डिफाइन करता है। इसका ये सिंटैक्स और इसका यूज़ केस कहाँ पे है कि एग्जिस्टिंग एरे को विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब इसको मॉडिफाई नहीं करता है,
जो भी एरे जैसा है वैसा का वैसा ही रखता है, पर यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट करके उसको क्या करता है, एक नया एरे बना के उसको स्टोर कर देता है, मतलब नया वैल्यू के साथ उसको स्टोर करके हमें दे देता है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अभी आपको मैं रियल टाइम यहाँ पे दिखा देता हूँ। console.log, यहाँ पे res लिखता हूँ और इसको res लिख देता हूँ, मतलब मैं खाली प्रिंट करके दिख रहा हूँ। अभी हम चले जाते हैं टर्मिनल को ऊपर, मैं टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे node डॉट मैप अंडरस्कोर फंक्शन डॉट JS यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो मेरा रिजल्ट सेट में क्या आ गया, विजय उन्नति। मेरे पास ऑलरेडी एरे क्या था, एक एरे था जिसमें मेरे पास विजय भी था, एज भी था, मतलब बहुत सारे मतलब लैंग्वेज में बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े रहते हैं, मतलब डेटा सेट रहता है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसको मॉडिफिकेशन, मतलब इसको विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब इस रिकॉर्ड को विदाउट मॉडिफाई, बिना मॉडिफिकेशन के हम नया एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी हमारा जो भी हमारा रिजल्ट से चाहिए, हमें जो भी रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए मैप फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे कि अभी ये यूज़र रिकॉर्ड का कुछ चेंज हुआ क्या, तो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग और लिख देता हूँ, कंसोल लॉग डॉट यूज़र रिकॉर्ड्स कॉमा यूज़र रिकॉर्ड्स। तो अभी फिर से हम यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। ये देखो यूज़र रिकॉर्ड के अंदर क्या आ रहा है, नेम, एज, दो पैरामीटर, दो रिकॉर्ड है, दो पैरामीटर है, एक में विजय है, एक उन्नति है। तो यहाँ पे जो मैप फंक्शन हमने यूज़ किया उसके ऊपर हमें रिज़ल्ट क्या मिला, विजय और उन्नति। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमें कब यूज़ करना है उसको, कि जब हमें एग्जिस्टिंग एरे से कुछ एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं एज पर आवर कंडीशन, तब यूज़ करना है, और वो भी एक नया एरे चाहिए, रिजल्ट से चाहिए। तो हमें पुराने एरे को मतलब कुछ भी टच करना नहीं है, तब हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। इससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज होता है। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा, ये तो दो हो गए हमारे, व्हेन टू यूज़ मैप फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ मैप, हैंड्स ऑन भी हो गया। अब मैं आपको रियल टाइम इसका एग्जांपल बताता हूँ, जो रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कब यूज़ होता है, रिएक्ट के ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे गया, ये देखो ये चिल्ड्रन है, मतलब जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है चिल्ड्रन, मतलब हमारा, आप यहाँ पे सिंटैक्स मत देखो, ये चिल्ड्रन जो है ये हमारा एरे हुआ, एरे आया, इसके ऊपर हमने ये मैप फंक्शन यूज़ किया, और इसका जो भी रिटर्न कर रहे हैं चाइल्ड, मतलब जो भी चाइल्ड रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे ये देखो, तो ये रो लिस्ट में यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, यहाँ पे वो प्रिंट आउट कर रहा है रो लिस्ट के अंदर। तो हमारा जो भी है रो लिस्ट के अंदर जो भी है, ये फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कुछ मल्टीपल यूज़र नेम या यूज़र का लिस्ट दिखाना चाहते हैं, कुछ भी दिखाना चाहते हैं, मतलब जो एरे के रिलेटेड हो, तो यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। आपको पता चला, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आउट ज़रूर कर लेना। मैं आपको इजीली टॉपिक क्लियर करने में हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।